क्योंकि अब देखोगे धाम में कहीं सब्जी नहीं डलती है, सिर्फ दालें यूज़ होती हैं। और ये जितना सुनने में आता है कि एक मुकुंद शर्मा जी होते थे मंडी से, तो उनके नाम पे सेपू बड़ी बनी थी, उन्होंने बनाई थी। इसलिए उसको जैसे कांगड़ा साइड जाओगे मुकुंद बड़ी भी कहते हैं। आज की डेट में हर घर में सेपू बड़ी बनती है, वहाँ की धाम में बनती है। हालांकि रेडीमेड ज़रूर मिलती है, लेकिन जो ताज़ी ताज़ी बनी का जो स्वाद होता है ना, वो अलग ही होता है। उसका मदरा जो स्पेशली पालक की ग्रेवी के साथ बनता है ना, वो एक अलग ही मज़ा देता है। सुपारी दक्षिण से आती है, और किसी टाइम पे राजा महाराजाओं के टाइम पे सुपारी का मदरा बनता था। जैसे आज गुच्ची का मदरा आज की डेट में बनाया एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ और लिसनर्स लेकर आए हैं हम आपके लिए विशेष कार्यक्रम। और इसमें हम बहुत से प्यारे मेहमानों से बात करते हैं, ऐसे लोगों से बात करते हैं जो हम सब के लिए इंस्पिरेशन होते हैं, और वो अपने काम के माध्यम से हमें ये मैसेज देते हैं कि अगर हमारे अंदर लगन है तो हम ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। फ़िलहाल एक बहुत ही प्यारे मेहमान हमारे साथ हैं। बेसिकली कांगड़ा बैजनाथ के ये रहने वाले हैं, फूड एक्सपर्ट हैं। ये हिमाचली ट्रेडिशन जो हमारे होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा ये रिसर्च करते हैं, ख़ासकर खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ये रिसर्च कर रहे हैं। अर्पित अवस्थी जी आज हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद अनिल जी, और जितने भी 90.4 के दर्शक हैं जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबको मेरा बहुत ही प्यार भरा नमस्कार जी। सर फूड एक्सपर्ट आप हैं, तो सबसे पहला सवाल तो यही है, जो खाने में जो स्वाद आता है वो कैसे आता है? देखिए, स्वाद तो आप भी ला सकते हो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे एक हाथ की बात होती है, कुछ आपके जज्बे की बात होती है, जिसको हम पैशन बोलते हैं, और कुछ चीज़ें हमारे पूर्वजों से मिली होती हैं, कुछ ख़ानदानी चीज़ें होती हैं। तो और कहा जाता है ना कि आप दिल से जब भी किसी चीज़ को बनाने की कोशिश करो, चाहे वो खाना हो कुछ भी हो, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही बन के सामने आता है। और मैं इसी थ्योरी पे बिलीव करता हूँ, और मुझे लगता हर कोई हर जो भी खाना बना रहा है, चाहे वो कोई होम कुक हो चाहे एक नॉर्मल, हर कोई अपने आप में एक मास्टर शेफ़ है। बिल्कुल सही बात है सर। और सर जब भी हिमाचली खाने की बात आती है तो हिमाचली धाम का जिक्र सबसे पहले होता है, और आपसे ज़्यादा ही रिसर्च शायद किसी ने की होगी हिमाचली धाम पे। तो सवाल यही है कि जो हिमाचली धाम का प्रचलन है वो कब शुरू हुआ, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, बहुत पुरानी कहानी है। लगभग मैं आपको लेके जाता हूँ वापस 1300 साल पुरानी कहानी है। एक राजा जयस्तंभ हुआ करते थे चंबा के, तो जो कश्मीर के राजा के वहाँ न्योते पे गए थे, तो वहाँ पे जब उन्होंने कश्मीर में बाज़बान जो बहुत ही फेमस है, जो बाज़बान उन्होंने ट्राई किया तो उनको बहुत पसंद आया। जब वह वापस आए तो उनके पास जो खानसामे बोलते हैं, जिसको हम रसोइये कहते हैं, वो थे पठियार के। अगर आपने सुना भी होगा, पठियार के बोटी बहुत फेमस होते हैं, तो वहाँ किचन में पठियार के ही लोग काम करते थे। तो उन्होंने उनको कहा कि मुझे कुछ ऐसा बाज़बान की तरह बनाया जाए जो प्योर सात्विक हो, क्योंकि देवी को भोग लगता है, और प्योर सात्विक हो जिसको हम देवी को प्रसाद भी चढ़ा सकें। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि अपने खानसामों को कि इसको रिसर्च कीजिए। तो उन्होंने सारी चीज़ें ढूंढी। जैसे चंबा जो जम्मू बॉर्डर के आसपास पड़ता है, वहाँ पे मसाले होते थे, राजमा होते थे। तो जो धाम की शुरुआत हुई है वो एक राजमा मद्रास है, चंबियाली राजमा मद्रास है, वहाँ से शुरू हुई है। और आप देखेंगे धाम एक्चुअल में जो धाम है, अब तो कई जगह प्याज भी डलता है, बहुत कुछ डलता है, एरिया के हिसाब से बदलती रहती है। एक्चुअल जो धाम है वो सात्विक है। दही मद्रा जो दही की ग्रेवी से तैयार होता है, लहसुन आपका प्याज, ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं डलती। और नंगे पैर धोती बना के बनाया भी जाता है, और परोसा भी धोती के साथ जाता है, और सारे जेंट्स करते हैं। किचन घर से बाहर बनता है। तो ये एक पुराने ट्रेडिशंस हैं, और शायद हम लोग खुशकिस्मत हैं हिमाचल वाले कि हम इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि अब धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन या हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी चीज़ें कम भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अभी सर आपने चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करी और एक शब्द यूज़ करा आपने, मदरा, जो कि एक रेसिपी है, धाम में यूज़ होती है। आप मानते हैं कि जो मदरा है ये कांगड़ा से शुरू हुआ है? मद्रा एक्चुअली चंबा से शुरू हुआ है। कांगड़ा और चंबा में बहुत समानताएं हैं। डोगरी कम्युनिटी आती है जम्मू में कि आप जाओगे वहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐसी बनती हैं जो हमारे वहाँ भी बनती हैं, बोली भी सेम है। तो एक सारी एक बेल्ट से ही निकला है, और वही मद्रा फैलता फैलता अगर मंडी में आते हो, सेपू बड़ी आ गई, कहलूरी में आ गया, कहलूरी में स्टार्टिंग में कुछ छोड़ दे रहे हैं, हमीरपुर आ गया। तो वही चीज़ें आते आते लोगों ने अपने मौसम के हिसाब से, अपने चीज़ों की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो बनाया है। क्योंकि अब देखोगे धाम में कहीं सब्ज़ी नहीं डलती है, सिर्फ दालें यूज़ होती हैं। तो पहले के टाइम पे सब्जियां इतनी नहीं उगती थी, और आज के टाइम तो चलो सब कुछ अवेलेबल होता है। तो पहले अपने ईज़ के हिसाब से सारी चीज़ें सेट की गई थी, जो कि एक ट्रेडिशन बन चुका है आज की डेट में। और सर सेपू बड़ी का जिक्र ना हम करें तो शायद ये हमारा इंटरव्यू आधा अधूरा रहेगा। सेपू बड़ी सर बोलते हैं कि मंडी से ये शुरू हुई है, क्योंकि मंडियाली धाम जब बनेगी तो सेपू बड़ी का उसमें ज़रूर इस्तेमाल होगा। तो जो सेपू बड़ी है, थोड़ा इसके बारे में बताएं,
कब से बननी ये शुरू हुई थी? देखिए, सेपू बड़ी के दीवाने तो हमारे प्रधानमंत्री जी खुद हैं। वो जितनी बार मंडी आते हैं और कभी ऐसा हुआ नहीं उन्होंने सेपू बड़ी का नाम नहीं लिया हो। आप खुद मंडी से हो, हम भी आपके पड़ोसी से डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। तो सेपू बड़ी का जितनी मेरी जानकारी है, हो सकता है जानकारी में कोई कमी भी रह सकती हो, लेकिन इतना कोई दर्शक देख रहे हैं जिनको ज़्यादा जानकारी हो ज़रूर कमेंट करके शेयर कर सकते हैं ये चीज़। सेपू बड़ी जितना सुनने में आता है कि एक मुकुंद शर्मा जी होते थे मंडी से, तो उनके नाम पे सेपू बड़ी बनी थी, उन्होंने बनाई थी। इसलिए उसको जैसे कांगड़ा साइड जाओगे मुकुंद बड़ी भी कहते हैं। और सुनने में ये आता है कि 36 अटैम्प्ट में ये सेपू बड़ी तैयार हुई थी। और उन्होंने जैसे अभी दाल से बनती है, उन्होंने हर चीज़ ट्राई की थी, बेसन से, मैदे से, हर चीज़ से ट्राई की थी। और एंड पे जो हम कहते हैं ना मास्टरपीस निकला था, जो आज की डेट में सेपू बड़ी के नाम से फेमस है। और इवन कि मंडी में आप जाओ, मैं मंडी काफ़ी घूम चुका हूँ और काफ़ी जो मंडी का ट्रेडिशनल फूड है उस पर काफ़ी कुछ रिसर्च कर चुका हूँ। मंडी में शायद आज की डेट में हर घर में सेपू बड़ी बनती है, वहाँ की धाम में बनती है। हालांकि रेडीमेड ज़रूर मिलती है, लेकिन जो ताज़ी ताज़ी बनी का जो स्वाद होता है ना वो अलग ही होता है। और उसका मदरा जो स्पेशली पालक की ग्रेवी के साथ बनता है ना, वो एक अलग ही मज़ा देता है। अच्छा सर, कोई ऐसी रेसिपी जिस पे आपने रिसर्च की हो और आपको लगा यार कि हम धीरे धीरे इन चीज़ों को भूलते जा रहे हो, कोई ऐसी रेसिपी जो आपको याद हो? अभी पीछे एपिक चैनल के लिए हम शूट कर रहे थे, तो 2-3 रेसिपीज़ ऐसी थी। एक लाहौरी कतलम्बा, सुपारी का मदरा, अगर हिमाचल के लोग देख रहे हैं तो सुपारी का मदरा बनता था किसी टाइम पे। हालांकि सुपारी दक्षिण से आती है, और किसी टाइम पे राजा महाराजाओं के टाइम पे सुपारी का मदरा बनता था। जैसे आज गुच्छी का मदरा आज की डेट में बनाया एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, तो उस टाइम पे एक सुपारी का मदरा होता था। लेकिन अब नेचुरली वो साउथ से चीज़ आ रही है, अब बहुत मुश्किल है वो, जो अब तो मिल जाती हैं लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। एक्चुअली आज की डेट में क्या है, आज की डेट में लोगों के पास टाइम की बहुत कमी हो गई है, क्योंकि ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए टाइम लगता है हमेशा। तो एक सुपारी का मतलब जैसी जो जब मेरे सामने इसकी जानकारी मुझे मिली थी, मैं भी काफ़ी हैरान हुआ था। मैं कि यार ऐसी कोई चीज़ भी होती है। लेकिन हमने वो बनाया भी था और खाया भी था कुछ लोगों ने, और वो बहुत ही अच्छा बन के निकला था। उसमें पटियार से हमारे मुकेश शर्मा हैं, बड़े अच्छे बोटी हैं और बहुत मेहनती एक इंसान है। तो वो आए थे स्पेशली, उनको मैंने बुलाया था, तो उन्होंने ये सुपारी का मदरा हमारे लिए बनाया था। इसमें 10 दिन का प्रोसेस था सुपारी को भिगोने का ही, यानी कि उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, वो ऐसी चीज़ थी। लाहौरी कतलम्बा हमने पटियाला में बनाया था, वो भी एक ऐसी चीज़ है जो खो रही है। मतलब पहले बनाते थे कभी, आज की डेट में बनाने वाले कम है। फिर एक शिमला मिर्च का हलवा था हमारा, जो हमने रॉयल फैमिली से उठाया था, तो वो भी हमने एक बनाया है। तो ऐसा कुछ नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है, बस एक डेडिकेशन चाहिए होती है, एक टाइम चाहिए होता है, और कोई रीज़न नहीं है। हर चीज़ पॉसिबल है इसकी लाइफ में, बस वो एक डेडिकेशन और टाइम की शायद कमी है। बिल्कुल। अच्छा सर, यहीं से ही एक सवाल आया है मेरे लिए, आपके लिए। एक्चुअली क्या है कि धीरे धीरे हम शायद इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। अभी जैसे आपने मदरा की बात की, आपने जो दो तीन चीज़ें आपने बताई, क्या आप कारण मानते हैं कि हम फास्ट बहुत हो गए हैं, स्वाद पे हमने फोकस करना शुरू कर दिया है, या सिर्फ शॉर्ट तरीका ढूंढ रहे हैं सब? देखिए, दो जो मैं समझता हूँ, एक तो शॉर्ट तरीका, दूसरा वैसे ऑप्शन बहुत हैं। पहले के टाइम पे ऑप्शन नहीं होती थी आपके आसपास। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पहले जब धाम बनती थी, आपने देखो कि पलदा बनाते थे हम, एक जो कड़ी पलदा, हाँ ठीक है। पलदे के लिए लस्सी या दही कहाँ से आता था? आसपास के घरों से। जैसे मान लिया हमारे घर पे शादी है आज से 5 महीने बाद, तो हमारे पड़ोसी पहले बोल देंगे कि शादी में लस्सी हमारी तरफ से आएगी, वो कह देगा दही हमारी तरफ से आएगा, ठीक है। रोटियाँ बना, जिसको बबरू बोलते हैं, जो तली रोटियाँ बोलते हैं कांगड़ा में हम, तो बनाने के लिए 10-15 लेडीज़ बैठ जाती थी, बना रहे हैं। 3-4 घंटे का प्रोसेस था। थोड़ा टाइम की कमी है, क्योंकि ज़िंदगी ही फास्ट हो गई है सबकी। अब हमारी फास्ट, सबकी फास्ट हो गई है, और हमारे ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। अब भटूरे भी बन जाते हैं, आटे के बन जाते हैं, मैदे के बन जाते हैं। हालांकि मैदा, मैं तो ये कहूँगा मैदा जितना कम खाएं उतना अच्छा है, ठीक है। धाम में ऑप्शंस आ गई हैं, गुच्छी आ गई है, ड्राई फ्रूट्स के मदरे बन रहे हैं, और कुछ जगह मदरा स्टेटस सिंबल भी बन गया है, ठीक है। और मदरा खैर हम हिमाचलियों की, मैं कहता हूँ, पहचान भी है, एक धाम हमारी पहचान है। तो धाम में मदरा ही एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस हैं, टाइम है, पैसा है, सब कुछ है, तो ये भी एक कारण मानता हूँ मैं। जी सर, अगर हिमाचली धाम की हम बात करें तो अपर हिमाचल में थोड़ा भी कम है, ज़्यादा धाम पे वो लोग तवज्जो नहीं देते हैं, पर उस लेवल पे नहीं देते। जैसे आप लोअर हिमाचल की बात करें, तो अभी आप जैसे सोलन में है, शिमला में आप विज़िट कर रहे हैं, तो अपर हिमाचल के लिए क्या कुछ करने वाले हैं धाम के बारे में? देखिए, बहुत ही एक ऑनेस्ट मैं इसका आंसर दूंगा। अपर हिमाचल एक एरिया जिसमें मैं सच में सीखना चाहता हूँ, उसमें काफ़ी कुछ है सीखने को। अभी तक जितना भी मैं सीख पाया हूँ वो शायद बहुत कम है। और धाम, ठीक है, मैं मानता हूँ धाम नीचे वाले हिमाचल में धाम का जितना प्रचलन उतना अपर में नहीं है, क्योंकि इनके अपने एक कहते हैं ना
मौसम के हिसाब से क्लाइमेक्स एंड जो भी एक पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं। पर यहाँ धाम की जगह जो जितना सुना है मैंने, जलेबी भी दी जाती है, जब खाना खाते हैं जलेबी दी जाती है, और कुछ मैं नाम भूल पा रहा हूँ 3-4 चीज़ों के, हाँ उसके वगैरह ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों के टच में हूँ और कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, और सीख के नेचुरली वो चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। जी। और सर, जो आपने इनिशिएटिव लिया है अपने लोकल कल्चर को प्रमोट करने का, खासकर खाने पीने को, आपको क्या लगता है कितने कामयाब अब तक आप इसमें हुए हैं? देखिए, कामयाबी का तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, एक कोशिश रहती है कि दिमाग में होता है कि आप अपने स्टेट के लिए क्या कर रहे हो। तो मेरे मन में बस यही था कि मैं अपने स्टेट के लिए क्या कर रहा हूँ, कुछ करना चाहता था। तो स्टेट के लिए शायद एक नॉलेज दे रहा हूँ, और शायद सब लोगों का बहुत प्यार मिला है, और भगवान का बहुत शुक्रिया मानता हूँ, बड़ों का आशीर्वाद है कि मुझे नेशनल लेवल पे भी इसको एक एपिक चैनल तक ले जाने का मौका मिला है। काफ़ी न्यूज़पेपर भी कवर कर चुके हैं, पंजाब केसरी, दिव्य हिमाचल, बड़े बड़े नाम कवर कर चुके हैं, और बड़े बड़े लोगों को भी खिलाने का मौका मिला है। ठीक है, तो समझता हूँ कि मैं जिस रास्ते पर हूँ उस रास्ते पे धीरे धीरे चल रहा हूँ। कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा, लेकिन हाँ, जो कहते हैं ना कि एक प्यार बांट रहा हूँ खाने के रूप में, तो वो एक वही उद्देश्य है। सर, जाते जाते एक सवाल आपसे और मेरे जहन में आ रहा है। आपने लोस्ट रेसिपी करके एक और ट्रेडिशन शुरू किया है, थोड़ा बताएं वो किस तरह का इनिशिएटिव है? देखिए, लोस्ट रेसिपीज़ बहुत हैं, हम घर पे ही ढूंढें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लुप्त हो चुके हैं, हम भूल चुके हैं उन चीज़ों को। तो वही चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें लुप्त क्यों हुई हैं। सबसे पहले कारण जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लुप्त होने का कारण क्या है। कारण हो सकता है कि मौसम अनुकूल नहीं हो, या वो चीज़ें नहीं मिल रही हों। खैर आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं मिलती हो। आज की डेट में आप घर बैठे भी इंटरनेट पे, अमेज़ोन पे किसी चीज़ भी कुछ भी मंगा सकते हो, चाहे वो मसाला क्या सब्ज़ी कुछ भी हो। ठीक है, तो वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो कुछ चीज़ें लुप्त हुई हैं तो क्यों हुई हैं। जैसे सुपारी का मदरे का नाम लिया कि हाँ, सुपारी किसी टाइम पर वहाँ से आती थी, तो जो भी रीज़न थे। ठीक है, तो ऐसे ही ढूंढ रहा हूँ। अभी वो एक रिसर्च चल रही है, जैसे लाहौरी कतलम्बे का नाम लिया मैंने, तो वो क्यों पहले बनाते थे अब क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मेहनत लगती है। तो वही जानने की कोशिश करूँगा क्यों लुप्त हुई हैं। और देखिए, सीधी बात है, लोस्ट रेसिपीज़ का कोई शॉर्टकट तो है नहीं है। वो जिस तरीके में है, अगर 1 घंटा उसको बनाने लगता है, 1 घंटा देना ही पड़ेगा। तो वही एक कोशिश जारी है, और वो भी धीरे धीरे सबके सामने आएगा। थोड़ा थोड़ा जो भी जानकारी आती है सामने लाता रहता हूँ मैं। और कोई ख़ास मैसेज आपका हमारे व्यूवर्स, हमारे लिसनर्स के लिए? देखिए, पहली बात तो एक पहला आपका एक सामुदायिक वो है, तो रेडियो 90.4, और अभी कुछ टाइम पहले आपके जाने का मौका मिला है मुझे, तो आज ऑफिस में आया तो अच्छा लगा, और अच्छा काम कर रहे हो। मेरे तो ये कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, और आपकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको ये कहूँगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए 90.4 को, और हो सके जितना इस प्यार को जितना बढ़ाएंगे उतना ही प्यार बढ़ेगा, और उतना ही आपको जानकारियाँ खाने को लेकर ही नहीं, बहुत सी चीज़ों को लेकर जानकारियाँ मिलती हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया अनिल, एंड सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी व्यूवर्स, लिसनर्स, ये थे हमारे आज के ख़ास मेहमान, फूड एक्सपर्ट अर्पित अवस्थी जी, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई। खासकर हिमाचली धाम पे उन्होंने फोकस किया कि कहाँ से ये शुरू हुई और क्यों हम धीरे धीरे जो हमारे ट्रेडिशनल्स हैं, खासकर खाने पीने से संबंधित, उनको हम भूलते जा रहे हैं। उनको सहेज कर रखना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लिया है अर्पित अवस्थी जी ने अपने पहाड़ी कल्चर को बचाने का। हम सबको भी इसमें अपना कहीं ना कहीं योगदान देना चाहिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।